नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, बीजेपी के लिए क्या धर्म संकट खड़ा कर देंगे अजीत पवार? और सीट शेयरिंग को लेकर के जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है इन दिनों, आखिर क्यों सीट शेयरिंग की राजनीति इतनी गरमाई हुई है? सीट शेयरिंग की राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी महायुति जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने सीट शेयरिंग में बहुत देर कर दी और खासतौर से प्रत्याशियों के ऐलान में भी, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं ने ये बात खुल के कही कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कैंपेन करने का और सीट आपस में कैसे बाँटी जाए, किसको क्या सीट मिले इसमें बहुत ज़्यादा समय उन्होंने गँवा दिया। लेकिन इस बार समय रहते हुए महायुति के नेता ये चाहते हैं कि सीटों का बँटवारा कर दिया जाए। विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीट मिलेंगी, कौन कहाँ से लड़ेगा इसकी तैयारियाँ जो है वो कर ली जाए। अब महाराष्ट्र में इस साल के अक्टूबर के आसपास जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि वहाँ जो अपना जितने भी नेता हैं जब महाराष्ट्र के जगह में, वहाँ सियासी हलचल जो है वहाँ तेज हो चुकी है। सभी दलों की नज़रें सीटों के बँटवारे पर बनी हुई हैं। हालाँकि इस मुद्दे पर महायुति में बीजेपी के लिए सहयोगी दल ही टेंशन जो है वो बढ़ा सकते हैं और सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाले हैं अजीत पवार, एनसीपी गुट। अजीत पवार जहां अपनी मांग को स्पष्ट कर चुके हैं, वहीं एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना भी तय नंबर की सीटों पर लड़ने के मूड में है। तो क्या कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेके उप मुख्यमंत्री और एनसीपी गुट के जो चीफ हैं अजीत पवार ने बीजेपी के सामने बड़ी मांग रख दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने से बुधवार को जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में मुलाकात के दौरान अजीत पवार ने सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की। आपको याद होगा हमने वीडियो में बताया भी था कि अजीत पवार अचानक जो है वो दिल्ली पहुंचे थे जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी और तमाम विषयों पर चर्चा हुई है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के तमाम, क्योंकि मानसून सत्र भी बीच में चल रहा था। और अब सूत्रों के हवाले से और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से जो महायुति गठजोड़ की सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान अजीत पवार ने इसे अंतिम रूप देने पर जोर दिया। बोला कि जो भी करना है जल्दी किया जाए, फाइनल किया जाए। ऐसा बताया गया है कि अजीत पवार ने सीनियर बीजेपी नेता से गुजारिश की कि सीटों के बंटवारे को आम चुनाव 2024 की तरह आखिर तक न लटकाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 80 से 90 सीटें वो चाहती है कि उन्हें मिले। अब ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना का इरादा कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। अब वो इससे कम पर अब नहीं मानेगी, ऐसी खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। अब सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए इस बार साल 2019 का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। बीजेपी तब 164 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी की वो जो कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी कई सारे जो है मीटिंग चल रही है। हाल ही में पार्टी नेताओं ने मांग उठाई थी, कोर कमेटी में जब मीटिंग हुई थी, कि जो चुनाव 2024 में दल को कम से कम 170 या 80 सीटों पर लड़ना चाहिए, जो बीजेपी है। तो सभी जो है वो सीटें जो है बढ़ा करके मांग रहे हैं, लेकिन क्या इन सबके बीच सबको सीटें मिल पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग पर जो है वो पेच फंसता दिखाई दे रहा है और हालांकि बार बार ये बातें कही जाती हैं कि मायावती मजबूत है और एमवीओ को टक्कर देगी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी बात जो है वो बनती दिखाई नहीं दे रही और इसी चीज को लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो रणनीति बनाती रहती है। अब बीजेपी की यह पूरी रणनीति विधानसभा चुनाव में एमवीओ को मात देने पर है हालांकि, और सीट शेयरिंग पर मुद्दा मायावती में जो है वो फंस सकता है, ये बात क्लियर है। अब देखिए अजीत पवार जो है वो खुद अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और तमाम बातें हुई हैं। अब ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी सीट बंटवारे की बातचीत में शिवसेना, एनसीपी समेत गठबंधन के तीनों दलों के बीच अधिक से अधिक सीटों के लिए होड़ लगने की संभावना है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का मानना है कि उसने हाल के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को एमएलसी चुनाव के दौरान एकजुट होने के बाद नई जान मिल गई है, तो वो भी अब जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शिवसेना 100 से ज्यादा सीटों की मांग शुरुआती के दिनों में कर सकती है। एनसीपी 90 सीटों में और बीजेपी 150 के से ज्यादा सीटें जो है वो मांग सकती है। ये जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है वो बता रहे हैं, लेकिन अगर ये सीट ऐसे भी बटे तो भी 288 से ज्यादा सीटें जो है वो लेनी पड़ेंगी, तब ऐसे सीटें बटेंगी। तो किसी ना किसी जो पार्टी है, कोई ना कोई नेता है, कोई ना कोई पार्टी है, उसको संतुष्ट तो करना पड़ेगा। अब बीजेपी नेताओं ने माना कि कुल 288 विधानसभा सीटों के साथ हर पार्टी को अंततः दूसरों को समझने के लिए थोड़ा सा जो है वो
कंफर्टेबल होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो सफल हो पाएंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि तीनों दलों के गठबंधन को संभालना आसान नहीं है, सीटों के बंटवारे को औपचारिक रूप देने में कुछ समस्याएं होंगी। हालांकि राजनीतिक रूप से अगर महायुति को एमवीए से लड़ना है तो उसे साथ रहना पड़ेगा, एमवीए को हराना है तो साथ लड़ रह के ही उसे हराया जा सकता है। भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की मदद करने के अलावा अपने चुनावी आधार को मजबूत करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा की है। और बैठकें जो चल रही हैं उसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स से खबरें आ रही हैं उसमें महाराष्ट्र के जो भाजपा अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कुछ दिनों पहले कि हमने 150 निर्वाचन क्षेत्रों को विस्तार से समीक्षा किया है और शेष 138 की समीक्षा भी जो है वो की जा रही है। और हमारा एजेंडा महायुति के भीतर सीटों के बंटवारे पर विचार करना नहीं है बल्कि सीटों पर जीत हासिल करने पर है। और बावनकुले ने कहा कि समीक्षा में निर्वाचन जो क्षेत्र है उसे भाजपा की ताकत का आकलन शामिल था, साथ ही ये भी कि पार्टी अपने सहयोगी के जो सहयोगी पार्टियां उनके प्रयासों में किस प्रकार सहयोग कर सकती है। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। आपको बता दें कि ये तो लेटेस्ट खबरें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं तो आप देखिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद तो नहीं, लेकिन जब एक दूसरे पर मायावती के नेता जब हार का ठिकरा फोड़ने में लगे थे, उस दौरान जो है कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, पार्टी की हैसियत बढ़ाने के लिए और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। जिसमें सबसे पहले नाम जो है वो छगन भुजबल का अगर मैं बताऊं जो याद आता है, फिर उन्होंने 100 सीटें कह दी थी कि उन्हें 100 सीटों पर जो है चुनाव लड़ना चाहिए एनसीपी को विधानसभा में। उसके बाद हमने देखा कि जो एकनाथ शिंदे उनके यहाँ से रामदास कदम ने भी ये बात उठाई थी कि कम से कम 100 सीटों पर जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लड़ना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है स्ट्राइक रेट के मामले में, हम सहयोगी दलों से बहुत आगे हैं। साथ ही साथ कोई प्रमुख कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें कोई प्रमुख पद भी नहीं दिया गया, इसलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो नेता है उनका मानना था कि 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो है वो कम से कम लड़ा जाए। वहीं देवेंद्र फडणवीस बहुत पहले ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में और उसे सबसे ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए। तो अभी सभी सीटें बढ़ा बढ़ा के मांग रहे हैं, आखिर कौन अपने आप को कम करेगा, कौन जो है वो कम सीटों पर मानेगा, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि अभी सबकी तरफ से होड़ लगी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो लिया जाए। और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का भी एक तरीका होता है कि अगर उन्हें कम सीटें मिल रही हो तो इस तरीके से कम कुछ सीटें बढ़ा के मिल जाए। तो जो भी अपडेट आएगा सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी चल रहा है वो सब कुछ हम अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।